नाज़रीन ग्रामी हर्पल जियो का ड्रामा सीरियल आफत जिसका इख्तिताम करीब आ चुका है। ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि वरीशा की हकीकत आखिरकार सबके सामने आ ही गई है। वह आज बड़े ही गुस्से में होता है। वो अपने बाबा की तरफ देख कर कहता है कि आप अब भी खामोश रहेंगे। वरीशा ने मेरे बेटे रज़ा की जान लेने की कोशिश की है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। आप अभी पुलिस को कॉल करें और उसे गिरफ्तार करवाएं। अब वरीशा की इस घर में कोई जगह नहीं है। यह बात सुनकर वरीशा कहती है कि कौन मुझे इस घर से निकालेगा, मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। वह आज बड़े ही गुस्से से वरीशा को पकड़ता है और घर से धक्के देकर निकालना चाहता है, लेकिन वरीशा कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है इतना ही मेरा भी हक है। मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। मेरी बाबा की जायदाद पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग मेरे बाबा की तमाम जायदाद पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर बड़े ही गुस्से से एक बार फिर वहाज कहता है कि तुम जैसी लड़की इस घर में नहीं रह सकती। बड़े ही गुस्से से वहाज एक बार फिर वरीशा का हाथ पकड़ता है और उसे घर से घसीट कर जा रहा होता है, लेकिन बी जान सामने आ जाती हैं। बी जान को देखकर वहाज वरीशा का हाथ छोड़ देता है। वरीशा अब भी चुपक चुपक कर वहाज को कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त तुम मुझसे शादी कर लेते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ ना होता। मैं रज़ा और शिफा को दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वहाज को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बी जान वरीशा की तरफ देख कर कहती हैं कि वरीशा तुम खामोश हो जाओ। बी जान अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुख्तियार साहब मुझे लगता है कि इस बार हमें कोई सख्त फ़ैसला करना पड़ेगा। मुख्तियार कहता है कि बी जान अब तो शायद वरीशा का इस घर पर कोई हक नहीं। वरीशा को आप यहाँ से जाने दें। वरीशा को अगर आप इस घर में रखने की कोशिश करेंगी तो वो नफ़रत में इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे रिश्तों की शायद कदर ही नहीं है। बी जान कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि बेटा उसके साथ कुछ भी गलत हो, वो अपने साथ खुद ही गलत कर चुकी है। मुख्तार साहब कहते हैं कि आप ही बताएं मैं क्या करूं। आज तक मैंने वरीशा का साथ दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वरीशा इस हद तक पहुंच जाएगी। अब जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वरीशा अब इस घर में रह पाएगी। कभी भी शिफा और वहाज उसे इस घर में नहीं रहने देंगे। बी जान कहती है कि मेरे दिल में जो बात आ रही है शायद यही हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाए। मुख्तार साहब कहते हैं कि बी जान आप बताएं ऐसा कौन सा फैसला आपके दिमाग में है। बी जान कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके वरीशा की शादी हो जाए। लेकिन मुख्तार साहब कहते हैं कि कौन करेगा वरीशा से शादी। वरीशा जब खुद ही शादी नहीं करना चाहती तो ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी नज़र में एक लड़का है। मुख्तार बड़े ही गौर से बीजान की तरफ देखता है। बीजान कहती है कि दानियाल दानियाल अच्छा लड़का है, अगर दानियाल से उसकी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन आप ये भी देखने वाले हैं कि जो दानियाल होता है वो शिफा के पास आता है और उससे कहता है कि आप मेरी मदद करें वरीशा से शादी करने में। शिफा दानियाल से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वरीशा से शादी करके तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर देना चाहते हो। वरीशा पहले ही बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी उसके साथ मत बर्बाद करो। दानियाल शिफा से कहता है कि बस मैं अब फैसला कर चुका हूँ, मैं वरीशा से शादी करके उसको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। शिफा आगे से दानियाल को कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे बस में ये फैसला करना मुमकिन नहीं है। यह फैसला तो बी जान या मुख्तार साहब को करना है। तुम जाकर मुख्तार साहब को ऑफिस में जाकर मिल लो। अब दानियाल जाएगा मुख्तार साहब के पास और उनको कन्विंस करेगा कि मैं वरीशा के साथ शादी करना चाहता हूं और उसको सारी ज़िंदगी खुश रखूंगा। मुख्तार साहब दानियाल को कहता है कि ठीक है मैं बीजान से पूछकर तुम्हें फिर बाद में बता दूंगा। लेकिन मुख्तार साहब को तो पता ही नहीं है, बीजान तो पहले ही यही चाहती हैं कि दानियाल की शादी वरीशा के साथ हो जाए। नाज़रीन आने वाली एपिसोड में एक और ट्विस्ट ये भी आने वाला है कि मुख्तार साहब जब घर पहुंचेंगे बीजान से बात करने के लिए तो वह आज बड़े ही गुस्से में वरीशा को घर से धक्के देकर निकाल रहा होगा। वरीशा मुख्तार साहब को देखकर मुख्तार साहब के पांव पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि खुदारा मुझ पर रहम कीजिए, मैं आपके मरहूम भाई की बेटी हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी।
میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مختار صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں اس گھر سے نہیں نکالوں گا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی اور دانیال سے نکاح کرنا ہوگا۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھا آنے والا ایپیسوڈ کا ریویو۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا وریشہ مختار صاحب کی بات مان کر دانیال سے نکاح کر لے گی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔